हेलो डियर, आज हम बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एटॉमिक मास, या इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं। और इसके बाद हम जो एवरेज एटॉमिक मास पर भी बात करेंगे। तो ये देखते हैं, जो एटॉमिक मास होता है बेसिकली हम उसको क्या वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। क्या माइक्रो प्रॉपर्टी जो मीन्स वेरी स्मॉल होता है। तो आप देखेंगे एटॉमिक मास या रिलेटिव मास जो होता है वो बहुत छोटा होता है, हम उसको एक्चुअली मेजर नहीं कर पाते हैं। जो हमारे डेली लाइफ में कॉमन जो वेट मशीन्स होते हैं उसमें हम ज़्यादातर नहीं, तो आप उसमें मेजर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में जो 8 से 9 डिजिट आएंगे, उसके बाद वो डिजिट नहीं। उसके लिए हम एक जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तो आप देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन क्या है? एज द नंबर ऑफ वन एटम, एज द नंबर ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विथ द मास ऑफ वन टोइलिफ्थ पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एज नोन एज एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको आप राम भी कह सकते हो। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन थी। तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एज द नंबर ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विथ द मास ऑफ वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ कार्बन एटम एज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो कार्बन को हम क्यों कंपेयर करते हैं? इसलिए वाई कार्बन इज स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कार्बन के क्यों स्टैंडर्ड हमने रखा है? इसलिए ड्यू टू लाइट स्टेबल आइसोटोप्स। ये क्या है? एक लाइट स्टेबल आइसोटोप्स है। और उसके बाद ये एंड अबंडेंस एलिमेंट। अबंडेंस एलिमेंट्स का मकसद ये होता है ये ज़्यादातर मिलता है, इजीली मिल सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं। उसके बाद इसका यह रीज़न है वाई कार्बन इज ए स्टैंडर्ड एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यूनिट पर बात करेंगे तो मीन्स इसका कोई यूनिट नहीं होता है। एटॉमिक मास इज अ रेशो होता है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। 10 एटॉमिक मास मे बी गिवन एनी यूनिट। हम इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो ग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, पाउंड में भी यूज़ कर सकते हैं और ऑन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ये समटाइम PMC ज़्यादातर जो ये उसमें क्वेश्चन आएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू उसमें ज़्यादातर आते हैं। तो आपको ये जहन में होना चाहिए, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू वो आपको जहन में होना चाहिए। तो आप देखेंगे ग्राम, 1 ग्राम की बात करेंगे तो वो जो बराबर होता है 0.001 kg के बराबर होता है। आप 1 पाउंड की बात करेंगे तो ये किसके बराबर होता है? 453.58 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ इसको केजी में भी 0.5454 केजी में होता है। और उसकी ऑन्स की बात करें 28.36 ग्राम होता है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको जहन में होना चाहिए, जो सिंटैक्स बुक में भी वैल्यू हैं। उसके बाद ये पॉइंट जहन में, जब हम मास नंबर पहले पढ़े थे, मास नंबर की बात जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, मास नंबर वो पॉइंट में नहीं आता। तो एटॉमिक मास में बी मेंशन इन पॉइंट। ये जो एटॉमिक मास होता है पॉइंट में होता है ज़्यादातर। जैसे आप देखें क्लोरीन 35.5 AMU। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिनोटेड बाय, जो हम इसको डिनोटेड करते हैं एटॉमिक मास यूनिट को, तो हम इसको AMU में भी यूनिट जाहिर करते हैं और U से भी रिप्रेजेंट करते हैं और D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, और जो U होता है यूनिफाइड मास यूनिट होता है, और जो D होता है डाल्टन मास यूनिट होता है। हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं AMU, क्योंकि ये हमारे जो सिलेबस जो सिंध टेक्स्ट बुक है तो उसमें U और D नहीं है। तो कहीं आप NCERT जी नीट का बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये
उसमें है एडवांस जो केमिस्ट्री, उसमें ये जो ये बराबर होता है इसके सब के लिए नंबर क्या होता है, सेम होता है। 1.66 into 10 एक्सपोनेंट 23 ग्राम माइनस 23 ग्राम इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जहन में हो जाए वाट, ये डेफिनेशन क्या है, वाट इज AMU। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंस 1/12th पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड AMU, ठीक है। तो आपको जहन में होना चाहिए, जैसे आप एग्जांपल लेंगे किसी भी एटम, जैसे हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है 4 AMU होता है। क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 AMU होता है, और सोडियम होता है 23 AMU होता है। तो आप देखेंगे 1/12th पार्ट, आप देखेंगे इसको हम जस्ट समझने के लिए हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे फ्रैक्शन जैसे पढ़ते हो मैथ में, तो आप उसके हिसाब से इसको आप नोट कर सकते हो 1/12th पार्ट। देखो ये कितने टेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से एक आप सिलेक्ट करेंगे तो ये 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम, जो इसमें आप एक को क्या करेंगे, इसको मीन्स फिल कर देंगे, जो वो बराबर होगा 1 AMU। तो इसका भी एक छोटा, इसका भी एक मीन्स जो बिल्कुल छोटा एटम जो होता है वो बराबर होता है 1 AMU के बराबर होता है, या उसको U भी कह सकते हो। और जो उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.67 into 10 एक्सपोनेंट माइनस 23 ग्राम के बराबर होती है, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू कैसे आई, तो इसके आप इसके दो मेथड हैं। तो वन मेथड ये था, जैसे आप एटम के तरफ जाएंगे तो देखो ये जो वैल्यू है, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसकी मदद से भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो उसके अलावा ये एक सिंपल मेथड है, तो आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप देखें कैलकुलेशन ऑफ 1 AMU, कैलकुलेशन ऑफ 1 AMU, तो आप इसकी किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हो, तो आप देखेंगे 1 AMU कैसे फाइंड कर सकते हो। तो आपको ज़हन में होना चाहिए 1 मोल ऑफ कार्बन, जो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होता है वो होता है 12 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो 1 मोल पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, और उसकी न्यूमेरिकल को भी देखें डीपली, हम उसको स्टडी करेंगे। तो जाके देख आपको ये जहन में होना है 12 ग्राम जो बराबर होता है 6.02 into 10 एक्सपोनेंट 23 एटम। जो 12 ग्राम होता है उसमें एटम कितने के बराबर, जो एवोगैड्रो हम नंबर पढ़ते हैं, तो नंबर उसमें इतने होते हैं। तो उसलिए जो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम जो बराबर होता है 12 अपॉन एवोगैड्रो की नंबर। तो अब देखेंगे 12 कार्बन का 1 मोल है, उसका आप देखेंगे 6.02 into 10 एक्सपोनेंट 23 एटम, जो क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जब आप 12 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मीन्स आपके मास ऑफ कार्बन एटम ये आ जाएंगे 1.99 x into 10 एक्सपोनेंट 23 ग्राम के बराबर होता है। जो ये जो मास मिला है किस मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ये मिल रहा है। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी जो हमारे डेली लाइफ में वेट मशीन्स होते हैं उसमें हम स्मॉल मास मेजर नहीं कर पाते, उसके लिए मीन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा और भी मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो ये वैल्यू में आपको मिल गई। तो ये जो उसके बाद 1 AMU बराबर आपका जो होता है बिल्कुल छोटा जो होता है 1.99 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 23 ग्राम के बराबर होता है, जिसको मास स्पेक्ट्रो वैल्यू कह सकते हो। तो आप देखेंगे जब 1 AMU 1 मास स्पेक्ट्रो वैल्यू आप देखेंगे उसके साथ डिवाइड करेंगे जो कार्बन की एटम की वैल्यू से, मीन्स ग्राम या उसको मोल, 1 मोल की जो वैल्यू से डिवाइड करेंगे 12 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो 1 AMU बराबर होता है 0. उसके बाद 0.167 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 23 ग्राम के बराबर। तो इसको आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो ये 1 AMU जो बराबर हो जाएंगे किसके, 1 AMU जो बराबर हो जाएंगे 1.67, समटाइम 7 की जगह पर 6 भी आता है, तो इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 23 ग्राम, या ये ग्राम में भी होता है और ये केजी में भी
आ सकता है। तो ये दोनों MCQ पॉइंट, ये कांस्टेंट वैल्यू मैंने जितने भी आपको बताए हैं वो ज़रूर आपको ज़हन में होना चाहिए। ये जो सिंपल टॉपिक था एटॉमिक मास, या इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी रिलेटिव एटॉमिक मास के, जिसको हम राहम्बी वर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस पर परेशान होते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो ये सिंपल एक टॉपिक है, तो इसको मीन्स इस तरह आप समझें। तो मैंने जो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया, एक सिंपल मेथड और 1 बाय 1 स्टेप से गया, तो कैलकुलेशन AMU भी इसमें आ गई है। ठीक है, क्या एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये एवरेज एटॉमिक मास कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आइए देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम पहले जो डिस्कस किया था एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास एक ही बात होती है, और एवरेज एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल अबंडेंस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, कोई भी आपका मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो उसलिए हम ये यूज़ करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास यूज फॉर आइसोटोप्स, ये किसके लिए यूज़ होता है, आइसोटोप्स के लिए यूज़ होता है। ये ज़हन में होना चाहिए, एवरेज एटॉमिक मास यूज फॉर आइसोटोप्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्म आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स क्या होता है, तो आइसो का मतलब सेम। तो यहाँ पर क्या आइसो मीन्स सेम, आइसो का मतलब सेम, और टॉप्स मीन्स नंबर। ठीक, तो आइसोटोप्स की 2-3 डेफिनेशंस हो सकते हैं। उसमें ये एक आपके सामने, आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, वो एलिमेंट वो मिकदार में 2 से ज़्यादा या 3 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आइसोटोप्स हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो मीन्स वो एलिमेंट जो वो क्वांटिटी में 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या सेम और उसका मास डिफरेंट, हम उसको कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे आप देखेंगे ये एग्जांपल में गिवन है नियोन, तो आप देखेंगे ये भी नियोन है और ये भी नियोन है, ये भी नियोन। आइसोटोप्स नियोन के कितने हैं, 3 आइसोटोप्स ऑफ नियोन। तो आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर सेम है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसकी Z की वैल्यू तो सेम बट A की वैल्यू डिफरेंट, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, तो आपके जहन में होना चाहिए। तो ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पर ये यूज़ होते हैं, तो ये सिंपल आपकी टेस्ट में ये पूछे जाते हैं, PMC में ये भी हो सकते हैं, डिफरेंट टेस्ट में हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे, द नेचुरल अबंडेंस ऑफ कार्बन। तो एक आइसोटोप्स कार्बन का ये 12 और दूसरा क्या है 30, ये भी कार्बन का आइसोटोप्स है, ये 12 ये 13, ये इसका मास 12 ये इसका 13। आर जो ये अब देखेंगे कार्बन 1 आइसोटोप्स है वो 98.90% है, और सेकेंड जो 1.10% कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, क्या है एवरेज एटॉमिक मास करना है। तो आपको ज़हन में होना चाहिए, तो इसमें 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, 2 आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट क्या है, कार्बन का जो 12 वो भी आइसोटोप्स, ये इसका जो परसेंटेज कितना है 98.9, ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर 99% हो सकता है, ये किसके बराबर 99% हो सकता है। और जो सेकंड आइसोटोप्स है कार्बन का वो 13 है। ये जो परसेंटेज गिवन है कितना है, ये जो परसेंटेज है ना 1.10, ये अप्रोक्सीमेटली जो हो सकता है 1% के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसका फार्मूला देखेंगे, जो आइसोटोप्स होता है मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स होते हैं मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स देखें मीन्स एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या है आइसोटोप्स हैं। जैसे आप देखेंगे कार्बन 12 है और इसमें कार्बन 13 है, और जो ये
ये 89.90% है, और ये क्या 1.10% ये क्या कहलाएंगे, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे, मास ऑफ वन आइसोटोप मल्टीप्लाई परसेंटेज। ठीक है, पहले आपको ये मल्टीप्लाई मेंस क्या हल करना पर उसके बाद आप इसको प्लस करेंगे, और मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स और उसका क्या परसेंटेज। अब देखेंगे फर्स्ट कार्बन जो है उसका मास कितना है 12, और उसका परसेंटेज कितना गिवन है। जो फर्स्ट कार्बन है उसका परसेंटेज कितना है, ये परसेंटेज है फर्स्ट का है, और ये इसका मास। तो आप देखेंगे, ये देखो मास और जो इसका परसेंटेज कितना 99 है। तो उसके बाद सेकंड जो है देखेंगे, जो सेकंड है कार्बन 13 और उसका परसेंटेज कितना है 1.10% है, और ये सेकंड का फार्मूले के हिसाब से। तो और डिवाइड करेंगे किसके साथ 100 के साथ, जो आपका आंसर मिल जाएंगे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करें के बाद में आप इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो मीन्स आपका जो आंसर आएंगे तो उसके 100 से डिवाइड करेंगे, तो आपका मीन्स जो एवरेज एटॉमिक जो मास मिल जाएंगे 12.10 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। क्या एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। जो ये कार्बन इसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, और इसका एवरेज मास कितना 1.01, ये AMU में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था एवरेज एटॉमिक मास। ये जो एवरेज एटॉमिक मास यूज होता है ओनली आइसोटोप्स के लिए। ठीक है।